नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर बाज़ार में सफलता के योग। कौन से ग्रह ऐसे हैं जो शेयर बाज़ार में, शेयर मार्केट में सफलता दिलाते हैं और आपको अपार पैसा दिलाते हैं। इस विषय में बात करेंगे। कुंडली में कैसे देखिए आप अपनी कुंडली में कि ये योग बन रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हो, लाभ हो सकता है। सबसे पहले आपकी कुंडली कौन सी भी लग्न की हो। यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आपके लग्न में जो भी नंबर होगा वो आपकी कुंडली होगी। जैसे कि ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है और इसमें पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। हम देखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव मजबूत होना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना, लाभ कमाना है तो पंचम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शुक्र की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि शुक्र धन का कारक है और शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होगी कुंडली में तो धन ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और चंद्रमा को भी देखना जरूरी है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मन है, मन मजबूत होगा तो ही आप सफल हो पाएंगे। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करें पंचम भाव की। पंचम भाव जैसे कि ये मेष लग्न की कुंडली है, इसमें पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। और सूर्य अगर कुंडली में या आपकी लग्न कौन सा भी है, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो आप लाभ कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। या पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है तो भी आप लाभ कमा सकते हो। पंचम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचमेश को देख रहे हैं तो भी आप लाभ कमा सकते हो शेयर मार्केट में। पंचम का संबंध अगर अच्छे ग्रह से बन रहा है, अच्छे भाव से बन रहा है, शुभ ग्रह से, शुभ भाव से बन रहा है तो भी फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है आपको शेयर मार्केट में। पंचम भाव मजबूत होना चाहिए कुंडली का। पंचम भाव और नवम भाव का राशि परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि सूर्य नवम भाव में बैठा है, इस कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ, और गुरु पंचम भाव में बैठा है, ये राशि परिवर्तन होगा। सूर्य नवम भाव में और गुरु पंचम भाव में, ये राशि परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही लाभ भावों का भी राशि परिवर्तन हो सकता है। और कर्म भाव का, कर्मेश पंचम में बैठे और पंचम भाव के स्वामी कर्म भाव में, तो भी शेयर मार्केट में फ़ायदा हो सकता है। पर शुक्र की और चंद्रमा की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। और एक ग्रह जो है राहु, अचानक से धन देता है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छी जगह बैठा है, अच्छी जगह से प्लेस है और वो आय भाव में बैठा हो, मतलब कि लाभ भाव में बैठा है राहु, तो अचानक से लाभ दे सकता है। कभी कभी अष्टम भाव में भी वो अचानक लाभ देगा, पर नुकसान भी दे सकता है। अब पोजीशन देखना ज़रूरी है कि राहु कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है और किस तरह से वो लाभ दे सकता है। अचानक लाभ देता है और अच्छा देता है, क्योंकि अचानक से लाभ देना, अचानक से पैसा देना राहु का काम है। राहु अगर 11वें भाव में बैठा है तो आय का लाभ निश्चित रूप से होगा। उसी प्रकार से आय भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं तो ये भी एक अच्छा योग है। पैसे को लेकर अपार धन कमा सकते हो आप। पंचम का बली होना बहुत ज़रूरी है और इस पर दृष्टि, किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि होना चाहिए। गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि हो सकती है, बुध ग्रह की, गुरुदेव की, शुक्र की दृष्टि, अच्छे ग्रह की दृष्टि होने से भी लाभ होता है। पंचम भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए, शुक्र मजबूत होना चाहिए। और जैसे कि इस कुंडली में पंचम सूर्य अगर लाभ भाव में बैठे या शुभ ग्रह के साथ बैठे, उच्च राशि में बैठे, उच्च राशि सूर्य की यहाँ पर एक नंबर राशि में बैठे, या स्वयं की राशि में बैठे, या त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम में, नवम में, एक नंबर पर, इस तरह से बैठे हुए हैं सूर्यदेव तो भी लाभ हो सकता है। इस कुंडली की बात कर रही, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आप देखिए आपके लग्न में कौन सी राशि है और पंचम भाव में कौन सी राशि आ रही है, कौन सा ग्रह बन रहा है। पंचम को देखें, शुक्र को देखें और उसके बाद में आप राहु को भी देखें, चंद्रमा को देखें और फिर आप निवेश कर सकते हो शेयर मार्केट में। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, पर अपनी कुंडली की पोजीशन देखने के बाद ही आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में पंचम कमज़ोर है, पंचम भाव का स्वामी, तो आपको लाभ नहीं मिल सकता है, ये ज़रूरी देखना है। और जैसे हर ग्रह का अलग अलग कार्य तत्व होता है
कि आप कौन सी फील्ड में निवेश करें, कौन सी चीज़ में निवेश करें तो आपको लाभ होगा। इस विषय में भी हम आगे बात करेंगे, किस क्षेत्र में आप निवेश करें तो जिससे आपको लाभ होगा। हर ग्रह के अलग अलग निवेश होते हैं। धन्यवाद।